आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड के अंदर। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप हैं न्यू चंडीगढ़ के एरिया में। फ़िलहाल मैं हूं अभी चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं सड़क के इस तरफ हूं। सड़क जैसे ही मैं क्रॉस कर जाता हूं, दैट इज़ न्यू चंडीगढ़ एंड दैट्स द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड दी एड्रेस। न्यू चंडीगढ़ की फर्स्ट डेवलपमेंट है। इसके बाद यहाँ से और आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ओमैक्स और DLF की टाउनशिप दिखती है, तो गेटेड कम्युनिटी है वो सारी। फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर आज आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट जिसका एरिया है 1150 स्क्वायर फीट। इट्स 3 बेडरूम यूनिट। इस प्रोजेक्ट की ये दूसरी वीडियो है गाइस। ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने इसका एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको पूरी जो लोकेशन है वो गाड़ी से समझाई थी। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं उनके लिए अच्छी बात यह है, आप इस वीडियो को देखिए और ड्रोन टूर से पूरा जो रूट है इसको समझिए। ये पहला डेवलपर है जिसने ट्राई सिटी के अंदर माइवन कंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करा था, तो आप इसकी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि तब में और अब में फ़िलहाल क्या चेंज आ गया है। जो लोग चंडीगढ़ के अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग की तलाश में काफ़ी दिन से भटक रहे थे, उनका ये जो सपना है वो साकार हो सकता है सिर्फ सड़क क्रॉस करने से। बिकॉज़ सड़क क्रॉस करते ही ऑलमोस्ट 50% का फ़र्क आ जाता है रेट के अंदर। बिकॉज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं 1 BHK। सो 1 BHK का जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट्स 550, 25 से 30 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आती है। 2 BHK में इनके पास एक ही ऑप्शन था 850 स्क्वायर फीट। दैट्स टोटली सोल्ड आउट। ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही सोल्ड आउट हो गया था। आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर इन्वेंट्रीज़ की तो 1150 में लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मेजॉरिटी जो इनके पास इन्वेंट्रीज़ हैं वो इनके सेकंड फेज़ के अंदर अवेलेबल हैं, जहाँ पर 1650 और 2350 के 3 BHK की कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। स्टार्टिंग जो प्राइस है 1650 का वो 83 लाख ऑनवर्ड्स है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइसिंग, बिकॉज प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, सो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस टाइम पे करंट प्राइस क्या चल रहा है। The address is located in Sector 17 of New चंडीगढ़ और यही इसकी USP है। It's literally 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। प्रोजेक्ट के ठीक सामने फ्यूचर कनेक्टिविटी के लिए PR4 है जो 200 फीट वाइड 6 लेन रोड है और यही आगे चलकर आपको यहाँ से चंडीगढ़ कनेक्ट करेगी। और यहाँ से जो लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है ये जा रहा है न्यू चंडीगढ़ इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए। अगेन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए बिल्कुल ठीक सामने है 100 फीट वाइड रोड जो अगेन PR4 से कनेक्टेड है। पूरा जो प्रोजेक्ट है 9.7 एकड़ के लैंड पार्सल पे बना हुआ है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स होंगे 1170। फ्रंट के ये जो 7 टावर्स हैं इसके अंदर आपको 3 BHK में 1150 की इन्वेंट्रीज मिलती है, जिसपे हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और 2 लिफ्ट का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद एक्सट्रीम राइट में जो टावर्स आप देख रहे हैं ये 2 BHK के टावर्स है जिसमें 850 स्क्वायर फीट है। इट्स अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। बेसमेंट में पार्किंग का जो स्लैब है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो काम चल रहा है ये पोडियम लेवल पर चल रहा है। इसके बाद सिर्फ क्लब हाउस, लैंडस्केपिंग और कमर्शियल का काम रह गया है। 1650 की जो नई इन्वेंट्री है जो फेज़ 2 का पार्ट है, इसके अंदर आपको 2 कैटेगरीज मिलती है। वन इज़ इन द लो राइज जिसमें G+3 की कंस्ट्रक्शन है और एक और हाई राइज स्टार है जिसमें 1650 के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा फेज़ 2 के जो रिमेनिंग टावर्स है इसमें 2350 का साइज़ है, जहां सिर्फ 2 फ्लैट है पर फ्लोर पे।
इस टाइप का कॉन्सेप्ट नॉर्मली आपको हाई एंड लग्जरी सोसाइटीज़ में मिलता है, बिकॉज यू ओनली हैव वन नेबर। इसके पास अगर हॉस्पिटल की बात करें तो पीजीआई यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव है और मैक्स हॉस्पिटल 5 मिनट्स की ड्राइव। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव पर है। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ जस्ट 7 मिनट्स ड्राइव। स्कूल्स की अगर बात करें तो डून इंटरनेशनल और भवन विद्यालय 5 मिनट की ड्राइव पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर नया स्टेडियम बन रहा है तो 3 मिनट की ड्राइव वहाँ पर लगती है। शॉपिंग के लिए अगर आपको जाना है तो वीआर पंजाब 10 मिनट और एलांटे मॉल अगेन 10 मिनट। सो एंट्रेंस पर आपने देख लिया सॉलिड टीक वुड है और इसके ऊपर ये पैटर्न रहेगा ड्रूविंग के साथ। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको सामने की तरफ दिखता है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। तो ये वाले जो फ्लैट्स हैं ये बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो अफोर्डेबल के अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं डिसेंट साइज़ है लिविंग का, जिसके अंदर एक कॉफ़ी टेबल है विथ 5 सीटर। सामने की तरफ वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया है। आगे की तरफ एक लार्ज ग्लास विंडो है, इसके पीछे एक बालकनी है जो कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम के साथ, जो है एक गेस्ट बेडरूम या फिर आप उसे एज अ किड्स बेडरूम की तरह भी देख सकते हैं। सो देख सकते हैं आप सीलिंग हाइट बहुत ही अमेजिंग है। टाइल्स में इन्होंने 2x4 की टाइल्स यूज़ करी हैं, काफ़ी अच्छी है। डबल वर्टिफाइड टाइल्स हैं ये। और यहाँ से आपको पूरा जो लिविंग और डाइनिंग का व्यू है वो दिख गया होगा। अगर यहाँ पर एक राउंड टेबल भी लगता तो भी 4 सीटर की जगह आराम से बन सकती थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मूवेबल स्पेस और बच जाता। दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने वॉल पेपर लगा रखा है। सो ये पेंट नहीं है, इट्स अ वॉल पेपर। सो ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। बाकी अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। सो फ्लैट में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही है फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर इस बेडरूम को एज अ किड्स बेडरूम या फिर एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है। एक क्वीन साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स और जो हेडबोर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बैकग्राउंड वॉलपेपर के साथ। सामने की तरफ है अटैच वॉशरूम और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में है एक प्राइवेट बालकनी, जो इस पूरे घर की सबसे स्पेशियस बालकनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वॉल माउंटेड टीवी अगर आप यहाँ पर लगाते हैं सो ये काफ़ी स्पेशियस बेडरूम बन सकता है। जितने भी यहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ, इसके अंदर ये यूपीवीसी के पैनल और स्लाइडर डोर्स यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आगे की तरफ ये वही विंडो है जो लिविंग रूम के साथ है। सो इसमें स्लाइडिंग चैनल्स लगे हुए हैं। क्योंकि पूरा घर जो है ये माई वन के ऊपर बना है तो इस पूरे घर के अंदर ये आपको एसी की जो डक्टिंग है वो करके देंगे। और साथ में है एक अटैच वॉशरूम, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम है। सो अब यहाँ से आगे चलते हैं। सो मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा किचन एरिया। सो आप देख सकते हैं बिलो और अबाउ कैबिनेट, इसमें जो वुडवर्क है वो कंप्लीट कर रखा है बिल्डर ने। और यहाँ पर बेसिकली आपको एक आइडिया दिया गया है कि आप अपने घर में अगर आप काम करवाते हैं पोजीशन लेने के बाद तो किस तरीके से यहाँ पर वुडवर्क करवा सकते हैं। ग्रेनाइट काउंटर टॉप है, लेफ्ट में इन्होंने फ्रिज के लिए स्पेस दे दिया है। एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स टू कवर ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। चिमनी का जो पाइप है वो ऊपर से निकलेगा। सो वहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं वो ये आपको करके देंगे, बिकॉज माई वन के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक सरप्राइज़ एलिमेंट है इस किचन के अंदर, वो आप बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं। इन्होंने जो पूरा वेट एरिया है इसको बिल्कुल अलग कर दिया है और सामने की तरफ है लार्ज ग्लास विंडोज़। सो नेचुरल लाइट और एयर आती रहेगी। गीज़र का जो पॉइंट है इन्होंने ऊपर दे दिया है। तो ये है पूरा किचन का वेट एरिया। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, इन्होंने वेट और ड्राई एरिया को अलग अलग रखा है। तो वेट एरिया को इन्होंने बिल्कुल ही अलग करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर दिया है। और नॉर्मली जो बालकनीज होती है वो यूटिलिटी के लिए रह जाती हैं,
सो एक देखा जाए तो अनयूटिलाइज स्पेस होता है, बट यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। पूरे घर के अंदर आपको कंप्लीट वुडवर्क मिलेगा। इसके अंदर किचन में बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स और जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर आपको वार्डरोब्स मिलेंगे। किचन के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सो सेकेंड बेडरूम में साथ में है अटैच वॉशरूम, आगे की तरफ है एक बालकनी एरिया और सामने आप देख सकते हैं क्लोजेट एरिया है। सो क्लोजेट एरिया फ्लोर एरिया से बिल्कुल अलग है। सो ये फ्लोर जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। दूसरा बेडरूम है, अगेन बहुत ही अमेजिंग हेडबोर्ड है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ हैं। आप अपने घर के लिए यहाँ से इंस्पायर होकर इनको अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ब्रास फिटिंग के साथ पैडिंग कर रखी है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइटर शेड का वॉलपेपर यूज़ किया गया है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये लिविंग और डाइनिंग एरिया से। आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। सामने की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। कंपैरेटिवली ये वाला जो वॉशरूम है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर डिफरेंट टाइल्स यूज़ करी गई हैं। तो ये इस बेडरूम के साथ एक बालकनी एरिया आ जाता है। यहाँ से आपको जो बाहर का व्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा और इसके बाद आगे की तरफ ये थी फर्स्ट बेडरूम के साथ वाली बालकनी। सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को देखने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि तीनों ही बेडरूम्स में और तीनों ही वॉशरूम्स के अंदर कितनी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिफरेंट स्टाइल है और डिफरेंट इंटीरियर है। सो एक क्वीन साइज़ बेड है विद 2 कॉर्नर्स। सामने की तरफ स्पेस रहेगा जिसमें आपका कबर्ड एरिया कवर्ड हो जाता है और बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं एक एलईडी कंसोल रखने के बाद भी एक स्टडी एरिया इन्होंने बना दिया है। सो आप इस एरिया को एज अ वर्क फ्रॉम होम ऑफिस या फिर स्टडी डेस्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो साथ में है एक अटैच वॉशरूम। सो दीवार पर आप देख सकते हैं एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग कर रखी है। फ्लोरिंग में ये एंटी स्केट टाइल्स यूज़ कर रहे हैं और फिटिंग्स अगेन यहाँ पर भी जैगवार की फिटिंग्स है। सो तीनों ही वॉशरूम के अंदर आपने अगर देखा और फोकस किया हो तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। लिविंग, डाइनिंग और दोनों बेडरूम्स के अंदर फ्लोरिंग में टाइल्स लगी हुई थी 2x4 की, बट मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग मिलेगी। सामने की तरफ है एक और बालकनी एरिया। अगेन आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। इतना एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है और तीनों ही बालकनी से मोर और लेस डिफरेंट व्यू आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी व्हीकलर मूवमेंट है वो सारा या तो ग्राउंड पे है या -1 पे है, बिकॉज इन्हीं 2 लेवल्स पर पार्किंग अवेलेबल है। कमर्शियल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सामने इसका जो मेन एंट्री गेट है उसके जस्ट साथ में इनका कमर्शियल बनेगा, तो आपकी डेली एसेंशियल्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से फुलफ़िल हो सकती है। अगर आप इसकी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके लेटेस्ट प्राइसिंग और प्रोजेक्ट का जो ब्रोशर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप साइट विजिट में इंटरेस्टेड हैं, जस्ट कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो, schedule an appointment, get the better pricing and book your apartment. So guys, that's it for the day. I hope you enjoyed this project. recap दे देता हूँ जिन लोगों ने स्किप कर करके देखी होगी। सो ये है दी एड्रेस लोकेटेड एट न्यू चंडीगढ़। सो दिस इज़ चंडीगढ़, ये सड़क के उस तरफ है न्यू चंडीगढ़। सो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1, 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। 1 BHK 550 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए के बीच में आता है और इसके बाद 2 BHK में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही है। सो 850 स्क्वायर फीट था उसका एरिया। मेजॉरिटी यहाँ पर जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो 3 BHK में, जिसके अंदर 1150, 1650 अभी मैक्सिमम इन्वेंट्रीज आपको मिलेंगी और 2350 में प्रीमियम अपार्टमेंट है, जस्ट 2 अपार्टमेंट पर फ्लोर। और इसके बाद जितने और ऑप्शंस थे वहाँ पर 4 अपार्टमेंट्स होंगे और 3 लिफ्ट्स का कॉम्बिनेशन है। सो ये है पूरा प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ हिट द रेड कलर सब्सक्राइब बटन टू वॉच मोर सच वीडियोज़। So I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.